बात तो नबिया आप बिल्कुल सही कह रही हो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया और तुम्हारी नौकरी छूट गई। मेरी बात मानो तो माता पिता को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए था, उनकी सेवा करनी चाहिए थी। चलो चलो अब तो विभाजन देने आ गई। भगवान के बनाए संसार में जो जैसा करता है उसका हिसाब उसे यही चुकता करना पड़ता है। और आगे तुम्हारी। सुनो जी। हाँ बताओ। मुझे लगता है मोहिनी दीदी बिल्कुल सही कह रही हैं। हमें माता पिता को वृद्धाश्रम से बुला लेना चाहिए। हाँ हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें वृद्धाश्रम से माता पिता को वापस लाना चाहिए। हाँ, हम अपनी गलतियों की माफी मांग लेंगे। हाँ दीदी ठीक कह रही है। एक काम करो, आप अजय और विजय को बुला लो। अजय, विजय। बोलो भाई। हम सबको ये एहसास हो गया है कि हमने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजकर बहुत बड़ी गलती की है और अब हमें वापस लाना चाहिए। भाई बोल तो सही रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, चलो माता पिता को लेने चलते हैं। हाँ हाँ ले आते हैं माता पिता को। एक भाई मेरी बात सुनो, जब हमने अपने माता पिता के साथ इतना बुरा करा था तो हमारा पानी के आंसू निकले थे, लेकिन जब हमारी संतान हमारे साथ ऐसा करेगी ना तो हमारे खून के आंसू निकलेंगे। करने के बाद तीनों बेटों को और बहुओं को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। तीनों बेटे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम से वापस लाने का निर्णय लेते हैं। माता जी पिताजी हमें माफ कर दीजिए, अब आप दोनों को घर वापस जाना होगा। मैं इस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। पिताजी घर तो आपका ही है, आपको जाना पड़ेगा। जो बच्चे अपने माँ बाप का सम्मान नहीं कर सकते, उसको इज्जत नहीं दे सकते, प्यार नहीं कर सकते, मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। माता जी अब आप ही पिताजी को समझाइए। नहीं जी, देखो बच्चे तो अपने ही हैं, इन्हें माफ करके घर चलना चाहिए। मॉम डैड सुनो मेरी बात, अजय की और विजय की तो तुम मानने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो सबसे छोटा अभिषेक हूँ, मैंने तो कुछ तुम्हारे साथ बुरा करा ही ना था। अब तो तुम मेरे कहने से घर वापस चलो, पिताजी मेरी गलती हो गई। तीनों बेटे माता पिता। माता जी हमें माफ कर दीजिए, माता जी हमें माफ कर दीजिए।
अरे बच्चों पे गलती तो बच्चों से ही होती है। हाँ अपना ठीक है। फूलों में खुशबू है, इस दिल में